हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर अनदर न्यू वीडियो। आज हम लोग एक और न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आज हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एरर कितने टाइप्स के होते हैं, एंड वन साइडेड एरर एंड टू साइडेड एरर किसे कहते हैं, एंड उनके एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। सो जब एक अकाउंटेंट अपने काम को करता है तब उससे कभी कभार भूल चूक से कोई गलती हो जाती है, जिसे हम लोग एरर्स बोलते हैं। एंड इन एरर्स के कारण हम लोग ट्रू प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन एरर्स को हम लोग सुधारते हैं, जिसे हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कहते हैं। सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड करेक्टिंग द एरर्स और मिस्टेक्स विच आर कमिटेड बाय एन अकाउंटेंट। सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑफ फाइंडिंग एंड करेक्टिंग द एरर्स। तो अकाउंटेंट अपने जॉब को करते समय जो जो एरर्स को कमिट करता है उसे हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं एंड उसे करेक्ट करते हैं, एंड इसी सिस्टमैटिक प्रोसेस को हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कहते हैं। एंड फॉर द पर्पज ऑफ रेक्टिफिकेशन हम लोग एरर्स को टू पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट पार्ट है वन साइडेड एरर एंड सेकेंड है टू साइडेड एरर। सो वन साइडेड एरर किसे कहते हैं? विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। These errors can be disclosed by trial balance because these errors affect only one account. So एक ऐसा एरर जो केवल वन अकाउंट को अफेक्ट करता हो, या तो डेबिट को अफेक्ट कर रहा हो या तो क्रेडिट को अफेक्ट कर रहा हो, क्योंकि किसी भी अकाउंट का या तो डेबिट बैलेंस होता है या तो क्रेडिट बैलेंस होता है। सिंस जो वन साइडेड एरर है वे केवल एक अकाउंट को अफेक्ट करता है, सो इन वन साइडेड एरर को हम लोग ट्रायल बैलेंस के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। सो वन साइडेड एरर के केस में हमारा जो ट्रायल बैलेंस का डेबिट एंड क्रेडिट टोटल होता है वे कभी भी टैली नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा केस अकाउंट का टोटल अमाउंट है ₹80,000। सिंस जो वन साइडेड एरर है केवल एक अकाउंट को अफेक्ट करता है, सो इन केस मान लीजिए जो केस अकाउंट है उसका अमाउंट था टोटल 80,000 एंड हम लोगों ने टोटल करते समय रॉन्ग अमाउंट को लिखा, जिसके कारण केस अकाउंट को हम लोगों ने 8,000 रिकॉर्ड किया। देन हमारा जो डेबिट साइड होगा वे 72,000 लेस बैलेंस शो करेगा। सो हमारा जो डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस जो होगा वे लेस अमाउंट शो करेगा। तो सिंस जो डेबिट एंड क्रेडिट टोटल है वे मैच नहीं करेगा, देन इसके हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम लोगों ने किसी अकाउंट में रॉन्ग अमाउंट को एंट्री किया है। सो वन साइडेड एरर को हम लोग ट्रायल बैलेंस की हेल्प से डिस्क्लोज कर सकते हैं। सेकेंड एरर है टू साइडेड एरर विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, दस दीज एरर्स कैन नॉट बी डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। दीज एरर्स अफेक्ट टू अकाउंट साइमल्टेनियसली। सो जो वन साइडेड एरर था वे केवल एक अकाउंट को अफेक्ट कर रहा था, बट इस केस में जो टू साइडेड एरर है वे दो अकाउंट को अफेक्ट करता है एक साथ, जिसके कारण हमारा जो ट्रायल बैलेंस है उस एरर को डिस्क्लोज नहीं कर पाता है। सो एक ऐसा एरर जिससे ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज ना कर पाए उसे हम लोग टू साइडेड एरर बोलते हैं, एंड ऐसा एरर जिससे ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज कर ले, फाइंड आउट कर ले, उसे हम लोग वन साइडेड एरर बोलते हैं। चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि टू साइडेड एरर किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1,000। तो जब इस ट्रांजेक्शन को हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, देन हम लोग एंट्री पास करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमारा सही एंट्री क्या होगा? हम लोग परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे विथ ₹1,000 एंड कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे विथ ₹1,000। सो हम लोगों ने परचेज को डेबिट किया 1,000 से एंड कैश को क्रेडिट किया 1,000 से। बट सपोज अकाउंटेंट इस एंट्री को रिकॉर्ड करते समय एक मिस्टेक करता है कि इंस्टेड ऑफ 1,000 वे 10,000 के अमाउंट से परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया एंड 10,000 के अमाउंट से कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। देन हमारा परचेज अकाउंट अफेक्ट हो गया एंड कैश अकाउंट भी अफेक्ट हो गया। सो इस ट्रांजेक्शन के केस में हमारा दो अकाउंट एक साथ अफेक्ट हो रहा है, तो इसे हम लोग टू साइडेड एरर्स बोलते हैं। सो हमारा परचेज अकाउंट डेबिट हुआ विथ एक्सेस ऑफ ₹9,000, क्योंकि हमें डेबिट करना था 1,000 से लेकिन डेबिट कर दिया 10,000 से। सो हमारा एक्सेस डेबिट हो जाएगा ₹9,000 एंड हम लोग को कैश अकाउंट को क्रेडिट करना था 1,000 से, बट हम लोगों ने क्रेडिट किया विथ 10,000। सो हमारा 9,000 एक्सेस क्रेडिट हो गया, यानी हमारा रिड्यूस होना था बैलेंस 1,000 बट रिड्यूस हो गया 10,000। देन एक्सेस 9,000 जो है वो हमारा एक्सेस क्रेडिट हो गया एंड 9,000 एक्सेस डेबिट हो गया। तो इस केस में क्या होगा? जो इफेक्ट है वे इक्वल इफेक्ट है, जिसके कारण जो ट्रायल बैलेंस है वे इस इफेक्ट को डिस्क्लोज नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब भी उसका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस टैली करेगा, क्योंकि जो डेबिट अमाउंट है वह भी 10,000 है एंड जो क्रेडिट अमाउंट है वह भी 10,000 है। सो इन टैली हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। सो हमारा डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस दोनों सेम है, सो ये एरर को ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं कर पाएगा, इसलिए इन एरर्स को हम लोग टू साइडेड एरर्स बोलते हैं। सो वन साइडेड एरर को हम लोग डिस्क्लोज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, बट जो टू साइडेड एरर है उसको हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस।
एंड वन साइडेड एरर के केस में केवल वन अकाउंट इफेक्ट होता है, बट टू साइडेड एरर के केस में दो अकाउंट इफेक्ट होता है एक साथ। सो अब हम लोग देखेंगे कि वन साइडेड एरर्स हमारी बुक में कैसे अकर होते हैं। फर्स्ट केस है अंडरकास्ट और ओवरकास्ट ऑफ अ सब्सिडरी बुक। So what are subsidiary books? Subsidiary books are the book of original entry in which first of all the business transactions are recorded. और जो subsidiary books होते हैं वे mainly 8 टाइप्स के होते हैं: केस बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर। अब हम लोग एक एग्जांपल्स के हेल्प से समझेंगे कि अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट किसे कहते हैं। सो हम लोग केस बुक के हेल्प से इसको समझेंगे। सो ये हमारा सिंगल कॉलम केस बुक है एंड इसके हेल्प से हम लोग समझेंगे कि अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट ऑफ ए सब्सिडरी बुक किसे कहते हैं। सो अंडरकास्ट मीन्स टोटल लेस, यानी जब टोटल अमाउंट को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो लेस अमाउंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड ओवरकास्ट मीन्स टोटल मोर, यानी जब हम लोग टोटल बैलेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं तो ज्यादा अमाउंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये केस बुक का डेबिट टोटल है 41,000, बट जब हम लोग टोटल अमाउंट को कैलकुलेट कर रहे थे देन हम लोग ने 1,000 के अमाउंट को छोड़ दिया, जिसके कारण हम लोग इंस्टेड ऑफ 41,000 हम लोगों ने रिकॉर्ड किया 40,000। सो अमाउंट ऑफ 41,000 जो करेक्ट अमाउंट था, बट हम लोगों ने लेस अमाउंट रिकॉर्ड किया विथ 1,000। सो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया 40,000, जिसके कारण जो बैलेंस ऑफ केस बुक है वे 23,000 की जगह केवल 22,000 ही रिकॉर्ड होगा। सो इस केस में जो केस बुक का जो टोटल अमाउंट है वे लेस अमाउंट रिकॉर्ड हुआ। सो ये हमारा अंडरकास्ट बैलेंस होगा, यानी अंडरकास्ट मीन्स टोटल लेस, यानी टोटल करते समय हम लोगों ने लेस अमाउंट को रिकॉर्ड किया। अब हम लोग समझेंगे कि ओवरकास्ट ऑफ सब्सिडी बुक किसे कहते हैं। सो जब भी डेबिट कार्ड टोटल करते समय हम लोग जो करेक्ट अमाउंट है उससे ज़्यादा अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे तो उसे हम लोग ओवरकास्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस केस में टोटल करेक्ट अमाउंट है 41,000। सो वेल कैलकुलेटिंग द टोटल बैलेंस ऑफ कैश बुक हम लोग ने बाय मिस्टेक रिकॉर्ड किया 45,000। सो करेक्ट अमाउंट था 41,000, बट हम लोगों ने रिकॉर्ड किया 45,000। सो ये 4,000 जो एक्सेस मनी है वे ओवरकास्ट है, यानी हम लोगों ने डेबिट टोटल को 4,000 से ओवरकास्ट कर दिया। सो इस केस में ये ओवरकास्ट ऑफ कैश बुक हो जाएगा, यानी हम लोगों ने 4,000 अमाउंट ज़्यादा ऐड कर दिया है टोटल बैलेंस ऑफ कैश बुक में। सो जो हमारा बैलेंस है वे अब 4,000 ज़्यादा शो करेगा। सो हमारा जब ओवरकास्ट हो जाता है कैश बुक देन जो बैलेंस होगा कैश बुक का वे 4,000 ज़्यादा अमाउंट शो करेगा। सो हमारा करेक्ट बैलेंस 23,000 था। सो 4,000 मोर ऑफ 23,000 डेट इज 27,000। देन इन केस ऑफ ओवरकास्ट हमारा 27,000 बैलेंस शो करेगा एज पर कैश बुक। सो ये हमारा जो बैलेंस शो करेगा वे ओवरकास्ट बैलेंस शो करेगा। सो अंडरकास्ट किसे कहते हैं? जब टोटल करते समय हम लोग लेस बैलेंस को रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम लोग अंडरकास्ट कहते हैं, एंड टोटल करते समय हम लोग ज़्यादा अमाउंट को शो करते हैं तो उसे हम लोग ओवरकास्ट कहते हैं। सो अंडरकास्ट मीन्स लेस अमाउंट को शो करना वाइल हम लोग टोटल बैलेंस को कैलकुलेट करते हैं, एंड ओवरकास्ट मीन्स ज़्यादा अमाउंट को शो करना जब हम लोग टोटल बैलेंस को कैलकुलेट करते हैं। सो अंडरकास्ट के केस में लेस अमाउंट एंड ओवरकास्ट के केस में हम लोग टोटल अमाउंट को ज़्यादा शो करते हैं। सो अंडरकास्ट मीन्स टोटल लेस, यानी टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करते समय हम लोगों ने लेस अमाउंट को रिकॉर्ड किया है, एंड ओवरकास्ट मीन्स टोटल इन एक्सेस, यानी टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करते समय हम लोग ने एक्सेस अमाउंट को ऐड कर दिया है व्हाइल कैलकुलेटिंग द टोटल अमाउंट ऑफ कैश बुक। सो अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट के केस में कोई एक सब्सिडरी बुक हमारा अफेक्ट हो रहा है, या तो हमारा टोटल बैलेंस लेस शो करेगा यानी अंडरकास्ट होगा, या तो ओवरकास्ट होगा यानी ज़्यादा अमाउंट शो करेगा। तो इस केस में हमारा एक सब्सिडरी बुक अफेक्ट होता है। सो ये वन साइडेड एरर है। सेकेंड है ओमिशन ऑफ पोस्टिंग टू एन अकाउंट। चलिए इसे भी एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ने गुड्स परचेज किया वर्थ ₹1,000। सो हम लोग क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 1,000 से डेबिट करेंगे एंड 1,000 से क्रेडिट करेंगे। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन जर्नल एंट्री हम लोग इन ट्रांजेक्शन को पोस्ट करते हैं इनटू द लेजर इन डिफरेंट अकाउंट। सो ये परचेज अकाउंट में हम लोग पोस्ट करेंगे एंड इसे कैश अकाउंट में पोस्ट करेंगे। सो हम लोग से मिस्टेक क्या हुआ कि हम लोगों ने एक अकाउंट में एंट्रीज को पोस्ट ही नहीं किया। फॉर एग्जांपल हम लोग का जो परचेज अकाउंट था वे डेबिट होना चाहिए था 1,000 से, तो उसे हम लोगों ने डेबिट कर दिया, बट ये जो 1,000 से जो कैश क्रेडिट हो रहा है उसे हम लोगों ने कैश अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, तो इसे हम लोग बोलते हैं ओमिशन ऑफ पोस्टिंग टू अ अकाउंट। सो यहाँ पर केवल एक अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि जो परचेज अकाउंट डेबिट होना था 1,000 से उसे हम लोगों ने
डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया परचेज अकाउंट का, बट हम लोग ने केस अकाउंट को क्रिएट नहीं किया विथ ₹1000। सो यहाँ हम लोग केवल एक अकाउंट को पोस्ट नहीं कर रहे हैं टू द लेजर, सो हमारा केवल एक अकाउंट ही अफेक्ट होगा, इसलिए वन साइडेड एरर अकर करेगा। सो ओमिशन ऑफ पोस्टिंग टू एन अकाउंट मीन्स जब हम लोग किसी एक ट्रांजेक्शन को पोस्ट नहीं करते हैं टू एन अकाउंट, मीन्स किसी एक अकाउंट में हम लोगों ने ट्रांजेक्शन को पोस्ट नहीं किया है। हम लोगों ने परचेज अकाउंट में तो ट्रांसफर किया 1000 से, उसे डेबिट किया, बट केस अकाउंट को क्रिएट नहीं किया विथ ₹1000। सो ये ओमिशन ऑफ पोस्टिंग टू एन अकाउंट है जो कि केस अकाउंट है, सो ये वन साइडेड एरर होगा। सेकेंड है पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट। अब इसी ट्रांजेक्शन की हेल्प से हम लोग समझते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे 1000 से टू केस अकाउंट विथ ₹1000। सो इस केस में क्या हो रहा है, हम लोग पोस्ट तो कर रहे हैं बट रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट में पोस्ट कर रहे हैं। सो इस केस में क्या है, हम लोग को परचेज अकाउंट डेबिट करना था 1000 से एंड केस अकाउंट को क्रिएट करना था विथ ₹1000 से। सो हम लोग ने क्या किया, हम लोग को परचेज अकाउंट जो था उसे हम लोग को डेबिट करना था, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज अकाउंट को डेबिट करना था 1000 से, बट उसे हम लोगों ने क्रिएट किया विथ ₹1000। सो इस केस में क्या होगा, इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग द परचेज अकाउंट हम लोग उसे क्रिएट कर रहे हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं पोस्टिंग टू रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट। क्योंकि हमें डेबिट करना था परचेज अकाउंट को विथ ₹1000, बट हम लोगों ने परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया विथ ₹1000। सो हमारा परचेज अकाउंट अफेक्ट हो जा रहा है। सो इस केस में भी हमारा वन साइडेड एरर होगा। सो पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट मीन्स इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग द परचेज अकाउंट हम लोगों ने उसे क्रेडिट कर दिया, सो हम लोगों ने रॉन्ग साइड में उस एंट्री को पोस्ट किया है। लास्ट है मेड विथ अ रॉन्ग अमाउंट। सो इस केस में क्या हुआ, हम लोग उसे पोस्ट तो कर रहे हैं उस पर्टिकुलर अकाउंट में बट विद द रॉन्ग अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल परचेज अकाउंट को डेबिट करना था विथ ₹1000 और केस अकाउंट को क्रेडिट करना था विथ ₹1000। सो इस केस में क्या होगा, ये परचेज अकाउंट है, सो इसे डेबिट करना था ₹1000, तो करेक्ट साइड में हम लोगों ने परचेज अकाउंट में पोस्ट किया है, बट जो अमाउंट है विथ रुपीज़ हम लोग ने 100 ही रिकॉर्ड किया है। सो हमें डेबिट करना था विथ ₹1000, बट हम लोगों ने उसे डेबिट किया है विथ ₹100 ओनली। सो 900 जो लेस डेबिट हुआ है उससे हमारा वन साइडेड एरर होगा। सो पोस्टिंग इज मेड विद अ रॉन्ग अमाउंट, यानी हम लोग उस ट्रांजेक्शन को पोस्ट कर रहे हैं इन पर्टिकुलर अकाउंट बट विद द रॉन्ग अमाउंट। या तो ज़्यादा अमाउंट से उसे रिकॉर्ड करेंगे या तो लेस अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे। सो वन साइडेड एरर किस केस में होता है, फर्स्ट अंडरकास्ट और ओवरकास्ट ऑफ ए सब्सिडरी बुक, जिसे हम लोगों ने विथ एग्जाम्पल अभी समझा। सेकेंड है ओमिशन ऑफ पोस्टिंग टू एन अकाउंट, यानी उस ट्रांजेक्शन को हम लोग उस पर्टिकुलर अकाउंट में पोस्ट ही नहीं कर रहे हैं, यानी कंप्लीटली मिस हो जा रहा है। थर्ड है पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट, यानी हम लोग जो एंट्री को पोस्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर अकाउंट में वे रॉन्ग साइड में पोस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग को परचेज अकाउंट डेबिट करना था विथ ₹1000, बट हम लोग ने उसे क्रेडिट कर दिया विथ ₹1000, तो ये रॉन्ग साइड में हम लोग इसे पोस्ट कर रहे हैं। एंड लास्ट है पोस्टिंग इज मेड विथ अ रॉन्ग अमाउंट, यानी हम लोग पोस्ट कर रहे हैं इन द करेक्ट साइड ऑफ द अकाउंट बट उसे पोस्ट कर रहे हैं विथ रॉन्ग अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा कि परचेज अकाउंट को डेबिट करना था 1000 से, बट उसे हम लोगों ने डेबिट किया विथ 100 ओनली। सो हम लोग लेस अमाउंट से उसे डेबिट कर रहे हैं। सो इन 4 डिफरेंट केसेस में वन साइडेड एरर होता है। अब हम लोग देखेंगे कि इन वन साइडेड एरर को कैसे रेक्टिफाई करते हैं। सो जो रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर होता है वे डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे हम लोग उसे लोकेट कर रहे हैं। सो रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर डिपेंड्स ऑन अ स्टेज एट विच एरर्स आर लोकेटेड। फर्स्ट है बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस एंड सेकेंड है आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। सो जब हम लोग उन वन साइडेड एरर को ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले ही लोकेट कर लेते हैं, देन जो अकाउंट इफेक्ट होता है या तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं या तो क्रेडिट करते हैं। बट जब हम लोग उन वन साइडेड एरर को लोकेट कर पाते हैं आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, देन हमें उसे रेक्टिफाई करना होता है विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि जब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो जाता है तो हम लोग एक एक्स्ट्रा अकाउंट को ओपन करते हैं, डेट इज सस्पेंस अकाउंट, टू रेक्टिफाई द वन साइडेड एरर। सो फर्स्ट केस में जब हम लोग उस एरर को लोकेट कर लेते हैं बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, देन जो भी हमारा अकाउंट अफेक्ट हुआ है तो उसे हम लोग या तो डेबिट करते हैं या तो क्रेडिट करते हैं। एंड अगर उस एरर को हम लोगों ने लोकेट नहीं कर पाया बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, देन आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस हम लोग उसे रेक्टिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। सो व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट, उसे पहले देखते हैं। इन केस ऑफ वन साइडेड एरर्स द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली। सो वन साइडेड एरर के केस में क्या होता है, केवल एक अकाउंट ही अफेक्ट होता है, जिसके कारण या तो डेबिट साइड या तो क्रेडिट साइड अफेक्ट होगा।
जिसके कारण डेबिट टोटल एंड क्रेडिट टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है, यानी डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस मैच नहीं करता है। इन सच ए सिचुएशन द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस इज ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट एंड द ट्रायल बैलेंस टैलीज। फॉर एग्जाम्पल, ट्रायल बैलेंस में हमारा डेबिट टोटल है 1000 रुपीज एंड क्रेडिट टोटल है ₹900। सो हमारा जो क्रेडिट टोटल है वे 100 अमाउंट लेस शो कर रहा है, जिसके कारण हम लोग 100 जो अमाउंट है उसे ऐड कर देंगे एंड उसे ट्रांसफर करेंगे टू सस्पेंस अकाउंट। सो अब हमारा डेबिट टोटल 1000 हो जाएगा एंड क्रेडिट टोटल भी 1000 हो जाएगा। सो ये जो 100 जो हम लोग क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे ट्रांसफर करेंगे टू सस्पेंस अकाउंट। सो सस्पेंस अकाउंट हम लोग कब ओपन करते हैं? जब हमारा डेबिट टोटल एंड क्रेडिट टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है। सो जो डिफरेंस होता है अमाउंट का उसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं टू सस्पेंस अकाउंट। इफ डेबिट साइड एक्सिड्स क्रेडिट साइड, डिफरेंस विल बी पुट ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द सस्पेंस अकाउंट। सो हमारा डेबिट साइड एक्सिड कर रहा था विद ₹100 क्योंकि डेबिट टोटल 1000 था एंड क्रेडिट टोटल 900 था। सो जो 100 अमाउंट का जो डिफरेंस था उसे हम लोग सस्पेंस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं और ये सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस होगा वे क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि जो 100 अमाउंट हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं टू सस्पेंस अकाउंट उसे हम लोग क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो ये सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा। When the errors are located and rectification entries will be passed with the help of suspense account and the suspense account will automatically be closed। यानी जब हम लोग एरर्स को लोकेट कर लेंगे एंड उसे रेक्टिफाई कर लेंगे देन हम लोग सस्पेंस अकाउंट के हेल्प से उस एंट्रीज को पास करेंगे, जिसके कारण जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। सो सस्पेंस अकाउंट क्या है? सस्पेंस अकाउंट में हम लोग केवल डिफरेंस को ट्रांसफर करते हैं इन केस ट्रायल बैलेंस जब हमारा टैली नहीं करता है। सो वन साइडेड एरर को हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया है, जिसमें केवल एक अकाउंट इफेक्ट होता है, जिसके कारण जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं करता है। देन ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए हम लोग जो अमाउंट ऑफ डिफरेंस था उसे ट्रांसफर कर रहे थे टू सस्पेंस अकाउंट। एंड किस किस केस में वन साइडेड एरर हो रहा था? फर्स्ट, अंडरकास्ट और ओवरकास्ट ऑफ ए सब्सिडरी बुक और एनी अकाउंट। सेकेंड, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, यानी हम लोग जो बिजनेस ट्रांजेक्शन था उसे ही ट्रांसफर नहीं कर रहे थे टू रिस्पेक्टिव अकाउंट। थर्ड है पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट। सपोज किसी अकाउंट को हम लोग को डेबिट करना था देन उसे हम लोग क्रेडिट कर रहे थे, यानी रॉन्ग साइड ऑफ अकाउंट में हम लोग एंट्री को पोस्ट कर रहे थे। एंड लास्ट था पोस्टिंग इज मेड विद द रॉन्ग अमाउंट, यानी हम लोग इंटरेस्ट को पोस्ट करते समय रॉन्ग अमाउंट से उसे डेबिट या क्रेडिट कर रहे थे। सो इन डिफरेंट 4 केसेस में वन साइडेड एरर अगर होता है। अब हम लोग मूव करते हैं टू टू साइडेड एरर्स। सो इस केस में क्या होता है? यहाँ हमारा 2 अकाउंट अफेक्ट होता है साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ हमारा 2 अकाउंट अफेक्ट होगा, जिसके कारण इस एरर को हम लोग लोकेट नहीं कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्योंकि इस केस में जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वे टैली करता है, क्योंकि हमारा 2 अकाउंट अफेक्ट होगा एक साथ, यानी एक डेबिट एंड क्रेडिट। सिंस डेबिट क्रेडिट दोनों अफेक्ट हो रहा है, जिसके कारण जो ट्रायल बैलेंस है वे टैली कर जाता है। फर्स्ट केस जब हमारा डबल साइडेड एरर अकर होता है, डेट इज एरर्स ऑफ ओमिशन, यानी कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करना इन द बुक ऑफ जर्नल और सब्सिडरी बुक। If a particular transaction is not recorded altogether in the journal or in any subsidiary book, यानी किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हैं either in journal or in subsidiary book. Since the transaction has neither been entered on either debit or credit side of any account, thus this error will not affect the trial balance. Since कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हुआ है बिजनेस में हमारा, अगर उसे हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे देन एरर को लोकेट करना पॉसिबल ही नहीं है। सो इस केस में ना हमारा डेबिट साइड अफेक्ट होता है ना तो क्रेडिट साइड अफेक्ट होते हैं, जिसके कारण उसे हम लोग लोकेट नहीं कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस अफेक्ट ही नहीं होता है। सेकेंड है एरर ऑफ कमीशन। इफ अ रॉन्ग अमाउंट एदर मोर और लेस अमाउंट इज इंटर्ड एदर इन जर्नल और सब्सिडरी बुक देन ऑल्सो ट्रायल बैलेंस विल टैली बिकॉज सेम अमाउंट विल बी पोस्टेड टू रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट। सो इस केस में क्या होता है, हम लोग एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं अपने जर्नल बुक में बट विथ रॉन्ग अमाउंट, एंड दोनों अकाउंट में हम लोग रॉन्ग अमाउंट से ही एंट्री करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग गुड्स सेल कर रहे हैं वर्थ ₹500। सो इसका एंट्री क्या होना चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट करेंगे एंड सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे विथ ₹500 ईच। बट बाय मिस्टेक हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ 500 हम लोग उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं 5000 से, जिसके कारण हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो गया विथ ₹5000 एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया विथ ₹5000। सो हमें कैश को डेबिट करना था 500 से, बट उसे हम लोगों ने डेबिट किया 5000 से, एंड सेल्स को क्रेडिट करना था विथ ₹500, बट उसे भी हम लोगों ने क्रेडिट किया विथ ₹5000। सो डेबिट भी 5000 से हुआ एंड क्रेडिट भी 5000 से हुआ, जिसके कारण डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों सेम अमाउंट से अफेक्ट हो रहे हैं। सो इसको हम लोग डबल साइडेड एरर बोलते हैं, क्योंकि डेबिट साइड भी अफेक्ट हो रहा है एंड क्रेडिट साइड भी अफेक्ट हो रहा है विद द सेम अमाउंट, जिसके कारण हम लोग इन एरर्स को लोकेट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस।
इसलिए इसे हम लोग डबल साइडेड एरर बोलते हैं, क्योंकि डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड अफेक्ट होता है विद द सेम अमाउंट। सो एरर ऑफ कमीशन के केस में हम लोग इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल और सब्सिडरी बुक में, बट विथ रॉन्ग अमाउंट, एंड हमारा डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों अफेक्ट होता है विद द सेम एक्सेस और लेस अमाउंट। थर्ड केस है compensating errors. If effect of one error is cancelled by the other errors, such errors are called compensating errors. इस केस में क्या होता है, अगर फर्स्ट एरर में हम लोगों ने लेस अमाउंट को रिकॉर्ड किया है, देन सेकंड इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करते समय हम लोग ज़्यादा अमाउंट से उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, देन जो लेस अमाउंट है एंड जो मोर अमाउंट है वे दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। सो इस केस में क्या होता है, इफेक्ट ऑफ वन एरर इज कैंसल्ड बाय द अदर एरर, जिसके कारण जो ट्रायल बैलेंस है उस एरर को लोकेट नहीं कर पाता है। फोर्थ केस है एरर ऑफ प्रिंसिपल। दीज एरर्स आर कमिटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है जब हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ लेते हैं या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग मशीनरी को इंस्टॉल कर रहे हैं, सो जब भी हम लोग फर्स्ट टाइम मशीनरी को इंस्टॉल करते हैं, देन उसमें वेजेस हो, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो, जितना भी कॉस्ट होता है उस कॉस्ट को हम लोग मशीनरी के कॉस्ट में ही ऐड करते हैं, बट जो हम लोग ने वेज पेमेंट किया है उसे हम लोग वेजेस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, देन ये एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा, क्योंकि जो वेजेस को हम लोग ने पेमेंट किया है फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी उसे मशीनरी के अकाउंट में ही रिकॉर्ड करना था, बट उसे हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया टू एक्सपेंसेस अकाउंट, दैट इज वेजेस अकाउंट। सो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा। लास्ट है एरर ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट। If posting from the journal or books is made to wrong account but on correct side with the correct amount is made, trial balance will tally। चलिए इसे हम लोग समझते हैं विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सपोज हम लोग मोहन से गुड्स परचेज कर रहे हैं ऑन क्रेडिट फॉर ₹500। सो इसका इंटरेस्ट क्या होगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट 500 एंड हम लोग मोहन को क्रेडिट करेंगे विथ ₹500। सो टू मोहन, इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे विथ ₹500। सो जब हम लोग इस इंटरेस्ट को पोस्ट करेंगे, देन हम लोग मोहन अकाउंट को क्रिएट करेंगे विथ ₹500 एंड परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे विथ ₹500। बट वाइल पोस्टिंग दिस ट्रांजेक्शन हम लोगों ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ मोहन हम लोग ने सोहन अकाउंट को क्रिएट कर दिया। सो हमें मोहन को क्रिएट करना था विथ ₹500, बट हम लोगों ने सोहन को क्रिएट कर दिया विथ ₹500। सो इस केस में क्या हुआ, हम लोगों को 500 ट्रांसफर करना था टू क्रेडिट साइड ऑफ मोहन अकाउंट, बट हम लोगों ने क्या किया, 500 को ट्रांसफर किया टू क्रेडिट साइड ऑफ सोहन अकाउंट। सो इस केस में क्या हुआ, हम लोग करेक्ट अमाउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं और इस अमाउंट को ट्रांसफर करना था टू क्रेडिट साइड ऑफ मोहन अकाउंट, बस उस अमाउंट को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं टू क्रेडिट साइड ऑफ सोहन अकाउंट। सो अमाउंट भी हमारा सही है एंड साइड भी हमारा सही है, क्योंकि क्रेडिट करना था मोहन अकाउंट को बट हम लोगों ने क्रेडिट किया सोहन अकाउंट को। सो जब हमारा अमाउंट एंड साइड ऑफ द अकाउंट करेक्ट होता है, बट हम लोग जो पोस्टिंग करते हैं वे करते हैं टू रॉन्ग अकाउंट, सो इस केस को हम लोग डबल साइडेड एरर कहते हैं। सो इन केस ऑफ एरर ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट हम लोग करेक्ट साइड में इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करते हैं विद द करेक्ट अमाउंट बट ऑन रॉन्ग अकाउंट। सो हम लोगों को मोहन को क्रिएट करना था 500 से, बट हम लोगों ने सोहन को क्रिएट करता विद ₹500। सो हमारा करेक्ट साइड में इंटरेस्ट रिकॉर्ड हुआ विद करेक्ट अमाउंट, बट हमारा जो अकाउंट था वे रॉन्ग था। सो इस केस में भी हमारा ट्रायल बैलेंस टैली करेगा, बट इसे हम लोग डबल साइडेड एरर कहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने रॉन्ग अकाउंट में इंटरेस्ट को पोस्ट किया है। सो इन 5 डिफरेंट केसेस में हमारा डबल साइडेड एरर अकर होता है। फर्स्ट है एरर ऑफ ओमिशन, सेकंड है एरर ऑफ कमीशन जब हम लोग रॉन्ग अमाउंट को एंट्री करते हैं, एंड थर्ड कंपनसेटिंग एरर जब एक एरर दूसरे एरर के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। फोर्थ है एरर ऑफ प्रिंसिपल जब हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। लास्ट है एरर ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट। इस केस में क्या होता है, हम लोग एंट्रीज को पोस्ट करते हैं फ्रॉम जर्नल टू रॉन्ग अकाउंट बट ऑन करेक्ट साइड विद करेक्ट अमाउंट। सो अब हम लोग देखेंगे इन केस ऑफ टू साइडेड एरर्स कैसे इन एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। सो इन 4 डिफरेंट रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग इन टू साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट रूल है अकाउंट डेबिटेड इन एक्सेस शुड बी क्रेडिटेड, यानी जिस अकाउंट को हम लोग ने ज़्यादा डेबिट कर दिया है उस इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हमें उस अमाउंट से क्रेडिट करना होगा। सेकेंड है अकाउंट डेबिटेड विथ लेस अमाउंट शुड बी डेबिटेड, यानी जिस अमाउंट को डेबिट करना था 1000 से उसे अगर हम लोगों ने 100 से डेबिट किया है, देन अगेन हम लोग उसे 900 से डेबिट करेंगे। यानी अगर किसी अकाउंट को हम लोग ने लेस अमाउंट से डेबिट किया है, देन अगेन उस अमाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे विद दैट लेस अमाउंट। थर्ड है अकाउंट क्रेडिटेड इन एक्सेस शुड बी डेबिटेड, यानी किसी अकाउंट को ज़्यादा अमाउंट से हम लोग ने अगर एक्सेस अमाउंट से क्रिएट किया है, देन उस एक्सेस अमाउंट के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए अगेन उस एक्सेस अमाउंट से उसे हम लोग डेबिट करेंगे। लास्ट है अकाउंट क्रेडिटेड विद द लेस अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड, मीन्स अगर किसी अकाउंट को हम लोग ने लेस अमाउंट से क्रिएट किया है, देन अगेन उसे हम लोग
क्रेडिट करेंगे विद दैट लेस अमाउंट। आई होप आपको थोड़ा ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है। सो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे कि इन केस ऑफ एक्सेस और लेस डेबिट एंड इन केस ऑफ एक्सेस एंड लेस क्रेडिट हम लोग कैसे उस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करते हैं। सो हम लोग एक एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे कि इन केस ऑफ एक्सेस और लेस डेबिट एंड इन केस ऑफ एक्सेस एंड लेस क्रेडिट हम लोग कैसे इन टू साइडेड एरर को रेक्टिफाई करते हैं। सो हमारा ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹500। हम लोग ने गुड्स को परचेज किया फॉर कैश ₹500। सो हमारा करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विथ ₹500 ईच। सो हमारा फर्स्ट केस था इन केस ऑफ एक्सेस डेबिट हम लोग उस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। सो हम लोग को डेबिट करना था परचेज अकाउंट को ₹500, बट हम लोगों ने परचेज अकाउंट जो था उसे डेबिट किया विथ ₹5000। हम लोग को डेबिट करना था 500 से, बट उसे हम लोग ने डेबिट किया 5000 से। सो हमारा जो एक्सेस डेबिट है वे कितना से हो गया, जो हमारा एक्सेस डेबिट अमाउंट है वे हो गया ₹4500, क्योंकि हम लोग को डेबिट करना था 500 से, बट हम लोग ने डेबिट किया 5000 से। सो हमारा एक्सेस डेबिट हो गया 4500। सो इस एक्सेस डेबिट के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हम लोग परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे विद ₹4500। सो हम लोग परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे विद ₹4500, क्योंकि हम लोगों ने एक्सेस डेबिट किया था 4500 से। देन उस इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हम लोग परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे विथ ₹4500। सो इन केस ऑफ एक्सेस डेबिट जितने अमाउंट से हम लोग ने उस अकाउंट को डेबिट किया है एक्सेस अमाउंट से, उस एक्सेस डेबिट को कैंसिल करने के लिए हम लोग उसी अमाउंट से उस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। सेकेंड केस है इन केस ऑफ लेस डेबिट, यानी अगर किसी अकाउंट को हम लोग लेस अमाउंट से डेबिट करते हैं, देन उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए उस लेस अमाउंट से अगेन उसे हम लोग डेबिट करेंगे। फॉर एग्जांपल इस केस में हम लोग को परचेज अकाउंट डेबिट करना था 500 से, बट हम लोगों ने क्या किया, परचेज अकाउंट को डेबिट किया विथ ₹50 ओनली। सो इन केस ऑफ लेस डेबिट हम लोग उस पर्टिकुलर अमाउंट को लेस अमाउंट से डेबिट करते हैं। सो इस केस में हम लोगों ने एरर क्या किया होगा, परचेजेस अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट किया होगा विथ ₹50 ओनली। सो हमारा जो लेस डेबिट है वे ₹450 का है, क्योंकि हमने डेबिट करना था 500 से, बट हम लोगों ने डेबिट किया विथ ₹50 ओनली। सो हमारा जो लेस डेबिट बैलेंस होगा वे होगा ₹450। सो हम लोगों को डेबिट करना था 500 से, बट हम लोगों ने डेबिट किया ₹50 से। सो हम लोग ने लेस अमाउंट डेट इज 450 से उसे डेबिट किया है। सो अगेन इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए अगेन हम लोग परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे विथ ₹450। सो अगेन इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग परचेजेज अकाउंट को डेबिट करेंगे विथ ₹450। सो इन केस ऑफ एक्सेस डेबिट हम लोग जब एक्सेस डेबिट करते हैं किसी अकाउंट को, तो उसे रेक्टिफाई करने के लिए अगेन उस एक्सेस अमाउंट ऑफ डेबिट से हम लोग क्रेडिट करते हैं। बट इन केस ऑफ लेस डेबिट जब हम लोग किसी अकाउंट को कम अमाउंट से डेबिट करते हैं, देन उस अकाउंट को हम लोग अगेन डेबिट ही करते हैं। सो इन केस ऑफ एक्सेस डेबिट जब हम लोग ज़्यादा डेबिट करते हैं तो उसे क्रेडिट करते हैं, बट इन केस ऑफ लेस डेबिट सिंस हम लोग ने उस अकाउंट को कम अमाउंट से डेबिट किया है, देन उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग अगेन उसे डेबिट करते हैं विद दैट लेस अमाउंट। थर्ड केस है एक्सेस क्रेडिट। सो इस केस में हम लोग को केस अकाउंट को क्रिएट करना था विथ ₹500। सो इन केस ऑफ एक्सेस क्रेडिट हम लोगों ने क्या किया होगा, हम लोगों ने केस अकाउंट को क्रेडिट किया होगा विथ ₹5000। सो हमारा जो एक्सेस क्रेडिट है वे होगा ₹4500। सो इस केस में हम लोगों ने केस अकाउंट को एक्सेस क्रेडिट किया होगा विथ ₹4500। हम लोगों को केस अकाउंट को क्रिएट करना था विथ ₹500, बट हम लोगों ने उसे क्रिएट किया विथ ₹5000। सो हम लोगों ने केस अकाउंट को 4500 से एक्सेस क्रिएट किया। सो इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए अगेन इस केस अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। सो हम लोग रेक्टिफाई करने के लिए केस अकाउंट को डेबिट करेंगे विथ ₹4500। सो इन केस ऑफ एक्सेस क्रेडिट हम लोग उस अकाउंट को डेबिट करते हैं। हम लोगों ने केस अकाउंट को क्रिएट किया था ज़्यादा अमाउंट से विथ ₹4500। सो इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए अगेन इस केस अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे विद दैट एक्सेस क्रेडिट अमाउंट। एंड फोर्थ केस है इन केस ऑफ लेस क्रेडिट। सो हम लोग को क्रिएट करना था केस अकाउंट विथ ₹500 से। सो इस केस में हम लोगों ने क्या एरर किया होगा कि हम लोगों ने केस अकाउंट को क्रेडिट किया होगा विथ ₹50 ओनली, क्योंकि हम लोग केस अकाउंट को लेस अमाउंट से क्रेडिट कर रहे हैं। हमें केस अकाउंट को क्रेडिट करना था 500 से, बट हम लोगों ने उसे केवल क्रेडिट किया विथ ₹50 ओनली। सो हमारा जो लेस क्रेडिट बैलेंस होगा वे होगा ₹450 का, क्योंकि केस अकाउंट को 500 से क्रेडिट करना था, बट हम लोगों ने केवल ₹50 से क्रेडिट किया है।
सो हमारा लेस क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा 450। सो अगेन इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग इसे अगेन 450 से क्रेडिट करेंगे। सो अगेन हम लोग किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे विथ रुपीज 450। सो इन केस ऑफ एक्सेस डेबिट मीन्स अगर किसी अकाउंट को हम लोग ज़्यादा अमाउंट से डेबिट करते हैं, सो उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग उस अकाउंट को उसी अमाउंट से क्रेडिट करते हैं। इन केस ऑफ लेस डेबिट, सिंस हम लोग किसी अकाउंट को लेस अमाउंट से डेबिट कर रहे हैं, सो अगेन उसे हम लोग उसी लेस अमाउंट से अगेन डेबिट करेंगे। सो इन केस ऑफ एक्सेस डेबिट उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं विद डेट एक्सेस डेबिट अमाउंट, एंड इन केस ऑफ लेस डेबिट अगेन उसे हम लोग डेबिट ही करते हैं विद डेट लेस डेबिट अमाउंट। एंड सेम इन केस ऑफ एक्सेस डेबिट, उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग एक्सेस क्रेडिट अमाउंट को अगेन डेबिट करते हैं, क्योंकि यहाँ क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है, सो ज़्यादा क्रेडिट अमाउंट को कैंसिल करने के लिए हम लोग उसे डेबिट करते हैं, एंड ज़्यादा डेबिट अमाउंट को कैंसिल करने के लिए हम लोग उसे क्रेडिट करते हैं। सो टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ एक्सेस डेबिट उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे, एंड टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ एक्सेस क्रेडिट उसे हम लोग डेबिट करेंगे। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन केस ऑफ टू साइडेड एरर्स हम लोग इन 4 रूल्स को फॉलो करते हुए कैसे इन एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर अब भी आपको इन 4 डिफरेंट रूल्स को समझने में कोई दिक्कत है, देन मैंने जो एक्सप्लेनेशन अभी एक्सप्लेन किया उसे 2 to 3 टाइम्स बार बार देखिए ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो सके। इसके साथ ही हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का फर्स्ट वीडियो आज कंप्लीट होता है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग ने क्या देखा कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किसे कहते हैं, वन साइडेड एरर किसे कहते हैं, एंड टू साइडेड एरर किसे कहते हैं। एंड हम लोग ने देखा कि वन साइडेड एरर के केस में हम लोग कैसे इन एरर को रेक्टिफाई करते हैं, एंड टू साइडेड एरर के केस में हम लोग कैसे इन टू साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं, एंड किन किन केस में वन साइडेड एरर अकर होता है, एंड किन किन केस में टू साइडेड एरर्स अकर होते हैं। इसके साथ ही हमारा फर्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कंप्लीट होता है। ये वीडियो हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो था। आई होप इस वीडियो के हेल्प से आपका इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ने इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है। अगर अब भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, देन आप अपने कंफ्यूजन को कमेंट कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कंफ्यूजन को क्लियर कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।